हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति यादव। मेरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी, फंक्शन, रिस्क एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। तो देखते हैं मेरा कंटेंट क्या है। सबसे पहले परिचय। मीडिया क्या है, समाज क्या है, समाज में मीडिया की भूमिका, समाज में मीडिया का दायरा, समाज में मीडिया की प्रासंगिकता, मीडिया का कार्य, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया का प्रभाव, निष्कर्ष। अब हम देखते हैं परिचय। मीडिया हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव डालता है। हमें दिन प्रतिदिन की खबरों पर नज़र रखते हुए लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं। मीडिया संचार के द्वारा समाचार, सूचना, कला, संस्कृति, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य सामग्री को साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों को संबोधित करता है। मीडिया कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि पत्रिका, टेलीविज़न, ऑनलाइन, समाचार, फिल्म, संगीत, रेडियो, सोशल मीडिया आदि प्रकार होते हैं। मीडिया का उपयोग समाज को सूचित करने, समय समय पर समाचार को साझा करने, समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मीडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रिंट के लिए किया गया था। प्रिंट मीडिया में पत्रिकाएं और समाचार पत्र शामिल हैं। यह जनसंचार के सबसे पुराने रूपों में से एक है। अब हम बात करते हैं मीडिया क्या है। मीडिया सामान्य तौर पर मीडिया संचार के विभिन्न माध्यमों को संदर्भित करता है। वोक्स 2004 के अनुसार मीडिया शब्द का नाम मीडियम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचना को एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित करना। उदाहरण के लिए देखते हैं टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र विभिन्न प्रकार है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब हम बात करते हैं समाज क्या है। समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी समाज में घटनाएं घटित होती हैं, वो सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं, अपना क्रियाकलाप करते हैं। समाज निरंतर सामाजिक संबंध में भाग लेने वाले लोगों को एक समूह है या एक ही सामाजिक या स्थानिक क्षेत्र पर कब्जा करने वाला एक व्यापक सामाजिक समूह है, जो आम तौर पर समान राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक मानकों के अधीन होता है। अब हम बात करते हैं समाज में मीडिया की भूमिका। ऐसे तो समाज में मीडिया की निम्नलिखित भूमिका है, जैसे प्रहरी की भूमिका, प्रेरक की भूमिका, नेतृत्वकर्ता की भूमिका, सकारात्मक मार्गदर्शक की भूमिका, सूचक भूमिका, राष्ट्रभक्त के रूप में, समाज सेवक के रूप में आदि अनेक भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं समाज में मीडिया का दायरा। मीडिया समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह सभी पर नज़र रखता है, समाज की महत्वपूर्ण जानकारी और उसे प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल जैसे विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाता है। मीडिया समाज में विभिन्न समूहों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और लोगों को वर्तमान घटनाओं के बारे में जागरूक करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई घटना अचानक घटती है तो वो लोगों को तुरंत अपडेट करता है। मीडिया हमारे दैनिक आवश्यकताओं जितना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यह इसे आकार देता है और समाज को मजबूत करता है। अब हम बात करते हैं समाज में मीडिया की प्रासंगिकता। समाज में मीडिया की प्रासंगिकता निम्नलिखित प्रकार से होती है, जैसे पहला है चौथा स्तंभ। मास मीडिया समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि वे कार्यपालिका, विधायिका और अन्य सामाजिक आर्थिक ताकतों के साथ साथ लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है, जो समाज को एक साथ बांधते हैं। नेक्स्ट है हाल के रुझान। समाज में मास मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका
को देखते हुए हाल के रुझानों से संकेत मिलता है कि मास मीडिया अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है और इसके बजाय विशेष हितों और निहित एजेंडा का बाधक बन रहा है। अब नेक्स्ट है समाचार पत्रों से डिजिटल मीडिया में संक्रमण। कई पर्यवेक्षकों के अनुसार प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया में संक्रमण ने मास मीडिया को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है, क्योंकि यह उन्हें अरबों दर्शकों तक पहुंच प्रदान करता है और भौगोलिक बाधाओं का अभाव है, जैसे कि समाचार पत्रों के मामले में है। इसलिए अब उन्हें समाज पर श्रेष्ठ शक्ति प्रदान की गई है। इससे हेरफेर का शिकार बनने और एजेंडा को आसानी से आगे बढ़ाने की भावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अंतिम विचार। जनसंचार माध्यम समाज के लिए गंभीर रूप से प्रासंगिक है। जनसंचार माध्यम अब ऐसी स्थिति में है जहां वे मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, व्यापारियों और खिलाड़ियों की संभावनाएं बना या बिगाड़ सकते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जो नेता होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके करियर को मीडिया किस तरह दिखाती है जिससे उनका करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मीडिया का कार्य क्या है। मीडिया के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है जानकारी। जानकारी का तात्पर्य है कि सूचना का प्रसार मीडिया का प्रमुख कार्य है। मीडिया ज़्यादातर रेडियो, टीवी पर प्रसारित समाचारों के साथ साथ समाचार पत्र या पत्रिकाओं के कॉलम को माध्यम से जानकारी प्रसारित करती है। इसके अलावा विज्ञान भी प्रमुख रूप से सूचना के उद्देश्य से होता है, जैसे कि जो भी जानकारी होती है वो पत्रिकाएं कॉलम के द्वारा वह जानकारी देती है। नेक्स्ट है शिक्षा। मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह समाज के साथ साथ शिक्षित भी करता है। यह सभी स्तर के लोगों को विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। वे सामग्री के विभिन्न रूपों का उपयोग करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एक सीधा दृष्टिकोण है, जैसे कि नाटक, कहानियाँ, फीचर्स, अन्य कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट है मनोरंजन। मीडिया का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मनोरंजन है। इसे मीडिया के सबसे उल्लेखनीय कार्य के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल मनोरंजन एक प्रकार का प्रदर्शन है जो लोगों को आनंद प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। यह मीडिया का एक और कार्य है। प्रोत्साहन में दूसरों के मन पर प्रभाव डालना शामिल है। मीडिया विभिन्न तरीकों से दर्शकों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है निगरानी। निगरानी से तात्पर्य अवलोकन से है। यहाँ अवलोकन का अर्थ है समाज को करीब से देखना है। मीडिया का कार्य समाज का बारीकी से और लगातार निरीक्षण करना है। संभावित नुकसान को कम करने के लिए भविष्य में होने वाली संभावित धमकी भरी कार्रवाइयों के बारे में बड़े पैमाने पर दर्शकों को पहुंचाना है। नेक्स्ट है व्याख्या। मीडिया केवल तथ्य और डेटा ही प्रदान नहीं करता, बल्कि घटनाओं और स्थितियों की व्याख्या और स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। मीडिया वास्तविकता को स्पष्ट करने के लिए जानकारी को सहसंबंध और व्याख्या करते हुए विभिन्न स्पष्टीकरण पेश करता है, जिससे कि लोगों को न्यूज आसानी से मिल सके। लीकेज। नेक्स्ट है लीकेज। मीडिया का कार्य समाज के उन विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ना है। लीकेज का अर्थ होता है कि किसी दो चीज़ को एक साथ जोड़ना जो सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए जैसे बड़े पैमाने पर विज्ञापन खरीदारों की ज़रूरतों को विक्रेताओं के उत्पादों से जोड़ने का प्रयास करता है। मतलब कहने का ये है कि जो विज्ञापन होती हैं वो जो सामानें खरीदती हैं वो एक दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है समाजीकरण। समाजीकरण संस्कृति का संचरण है। मीडिया समाज का
प्रतिबिंब है। जो मीडिया होता है वो समाज का प्रतिबिंब होता है। यह लोगों को, विशेषकर बच्चे और बड़ों को सामाजिक बनाता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे के द्वारा लोगों को उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो कि उनकी संस्कृति या समाज में स्वीकार्य है। जब कोई व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ता है या टेलीविज़न देखता है तो व्यक्ति को पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी, वह किस तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जिम्मेदारी। मीडिया वह है जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। इसका उद्देश्य हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्थापित विभिन्न नैतिक मानकों को जोड़ने का कार्य करता है। ये हालांकि कभी कभी मीडिया जो होती है हमारे समाज में सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। इसे कई प्रकार से पूर्वाग्रह के बिना तथ्यात्मक ज्ञान के साथ लोगों को जिम्मेदारी से अवगत कराने के लिए संचार को सक्षम करना होता है। नेक्स्ट है समाज में विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया का प्रभाव। पहला है सामाजिक प्रभाव। सोशल मीडिया ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया अपनी ऑनलाइन आलोचनाओं के कारण भी चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। मतलब कि जो कहने का मतलब ये जो सोशल मीडिया होती है वो हर जगह विद्यमान होती है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास पर प्रभाव। कंपनियां ग्राहकों से जुड़ने और राजस्व बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के महत्व को देखते हैं। व्यवसायों में मशहूर किया गया है। जैसे कि जो सोशल मीडिया होती है वह अपने मांग को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित उत्पाद पेशकश बनाने के लिए कर सकते हैं। यह कार्य पारंपरिक ईंट और मोटर व्यवसायों में और जाहिर तौर पर ई कॉमर्स की दुनिया में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर प्रभाव। मीडिया ने हमारे समाज में सांस्कृतिक बदलावों को प्रभावित किया है और पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को परिभाषित किया है। परिणाम स्वरूप संस्कृतियों और सीमाओं के पार संचार प्रभावित हुआ है। संस्कृति और मीडिया के बीच सकारात्मक और स्वागत योग्य गतिशीलता है। उदाहरण के लिए देखते हैं मलेशिया और सिंगापुर में मीडिया अक्सर विभिन्न समुदायों के उत्सवों, साथ ही उन समुदायों के धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य रीति रिवाजों को कवर करता है। जैसे कि जो मीडिया होती है वो हर जगह के न्यूज़ को दिखाती है कि कहाँ कैसी संस्कृति है, यहाँ पर कैसी संस्कृति है, ये मीडिया के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक अभियानों में सोशल मीडिया का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ गया है। सोशल नेटवर्क चुनावी राजनीतिक तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया लोगों को अधिक स्वतंत्र रूप से संवाद करने की अनुमति देता है। जैसे कि जब चुनाव का माहौल होता है तो जिस पार्टी के सदस्य होते हैं वह अपने मीडिया को जैसे बताते हैं वह मीडिया उस पार्टी को का न्यूज़ उस प्रकार देता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण और विकास पर मीडिया का प्रभाव। नौकरी के उम्मीदवार जो नवीनतम और सबसे उन्नत मीडिया तकनीकों में कौशल विकसित करते हैं वे कहीं अधिक रोजगार योग्य होते हैं। नेक्स्ट है समाज पर मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। रोजगार के अवसर मिलना। मीडिया के द्वारा लोगों को शिक्षा मिलती है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि शिक्षा मीडिया मतलब जो भी न्यूज़ दिखाती है उसके द्वारा शिक्षा मिलती है हमें। वे टीवी रेडियो प्रोग्राम के द्वारा स्वास्थ्य, वातावरण, दूसरी अन्य जानकारी को जान पाते हैं। नेक्स्ट है मीडिया के द्वारा लोगों को अपना टैलेंट पूरी दुनिया में
सबके सामने रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि जो टैलेंट व्यक्ति में होता है वह मीडिया के थ्रू लोगों तक रख सकता है। बच्चों का ज्ञान बढ़ता है, जैसे कि बच्चे डिस्कवरी जैसे चैनल, क्विज प्रोग्राम द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट है रेडियो भी एक अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा कहीं पर भी रहकर जानकारी मिल जाती है। आजकल मोबाइल में भी रेडियो एफएम की सुविधा मौजूद है। समाज पर मीडिया का नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। मास मीडिया, सोशल मीडिया के प्रोग्राम में सिगरेट, शराब का सेवन भी खुलेआम दिखाया जाता है। इससे बड़े दर्शकों के साथ बच्चे भी प्रभावित होते हैं। वे इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं। समाज में हिंसक का कारण होता है। कहने का मतलब है कि जो भी एडवर्टीजमेंट चलता है शराब का, सिगरेट का, जिससे बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है बढ़ते चैनलों के साथ एक चैनल दूसरे का प्रतिद्वंदी हो गया है। जैसे हो गया टीआरपी, जैसे कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट और टारगेट रेटिंग पॉइंट की होड़ में ये प्रोग्राम की क्वालिटी में ध्यान नहीं देते और बस कुछ भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है अधिक टाइम मास मीडिया, सोशल मीडिया में बिताने के कारण लोग समय बर्बाद करते हैं। इससे लोगों की सामाजिक जिंदगी भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट है लगातार मास मीडिया, सोशल मीडिया के संपर्क में रहने से बच्चे बड़े भी दिमाग के आँखों का असर पड़ता है। जैसे कि जो कहने का मतलब ये है कि दिन भर मतलब या हर समय सोशल मीडिया सोशल मीडिया के संपर्क में रहने से बच्चे के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, उनकी आँखों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। मीडिया लोगों में जागरूकता लाता है और मेरा मानना है कि जागरूकता सोचने को प्रेरित करती है। एक बार जब लोग अधिक जागरूक हो जाएंगे तो यह स्वचालित रूप से उन्हें एक अच्छा और बेहतर कार्यात्मक लोकतंत्र बनाने के लिए अच्छे और बेहतर तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। मीडिया समाज में केवल एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, वे पहचान, निर्माण, क्षेत्रीकरण, बहुसांस्कृतिक समाज के गठन जैसे मामलों में मापदंडों, विश्वासों, रुचि के क्षेत्र में भी आकार देता है। मार्शल के शब्दों में मीडिया का माध्यम ही संदेश है, क्योंकि मीडिया का गठन लोगों के द्वारा किया जाता है और संदेश या सामग्री की आपूर्ति भी उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य मीडिया और समाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना। मतलब कहने का मतलब है कि मीडिया हर जगह विद्यमान है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।